हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। लाइव सेशंस के वजह से मैं कुछ वीक से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आगे से हमारी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। और आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सीखने वाले हैं कि एक्चुअली ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है, ये कैसे काम करता है और हम इसे किस तरह से हमारे ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ओनली 20% जो है टेक्निकल एनालिसिस होता है और उसके बाद 80% काम आपकी साइकोलॉजी करती है। ट्रेड में कैसे बने रहे, बड़े टारगेट्स कैसे लेने हैं, कैसे एग्जैक्टली पॉइंट पर एंट्री करना है, ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो आपकी साइकोलॉजी, आपकी इमोशंस ही डिसाइड करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला टॉपिक है, ये किसी एक वीडियो में या किसी 10-15 मिनट की वीडियो में कवर करने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ आपके एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे डेवलप होने वाली चीज़ें हैं। पर आप अगर बिगिनर हो तो कैसे आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, इनमें पहले ही ट्रेड के साथ इम्प्रूवमेंट किस तरह से ला सकते, इसी बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। ट्रेडिंग करते टाइम सबसे ज़्यादा ट्रिगर होते हैं हमारे इमोशंस, क्योंकि हम सब अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। कोई अमीर परिवार से है, कोई मिडिल क्लास, कोई गरीब परिवार से है। सारे लोग आजकल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो सबके अपने अपने पैसों के लिए अलग मायने होते हैं। तो इसी पैसे की वजह से आने वाले इमोशंस आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रेड को लेने के साथ ही आपकी इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। हो सकता है किसी को ट्रेड लेने के बाद डर लगने लगे, हो सकता है कोई लालची हो जाए। अगर ट्रेड उसके साथ उसके डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहा है तो हो सकता है वो लालची हो सकता है। किसी किसी का प्रॉब्लम हो सकता है कि वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मेरे हाथ से कहीं ट्रेड ना छूट जाए, इस वजह से किसी भी कैंडल में या किसी भी ट्रेड के बीच में ही कूद पड़ता हो, जिसके कारण लॉस बढ़ जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपके लॉस, आपके टारगेट्स, ये सब डिसाइड होते हैं। अगर सबसे पहले बात करें फियर की, फियर जो है वो दो तरह से काम करता है। एक होता है एंट्री लेने से पहले या एंट्री लेने के बाद वाला फियर। बेसिकली फियर ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जिन्होंने अपने पास्ट ट्रेडिंग करियर में काफ़ी अच्छे तगड़े लॉस किए हो और उनके पास अभी लिमिटेड कैपिटल हो सकता है, या फिर उनकी साइकोलॉजी इस तरह से डेवलप हो जाती है कि उनको लॉस से बहुत डर लगने लगता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अच्छा ट्रेड होते हुए भी उस ट्रेड में बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फियर। और अगर एंट्री कर भी लेते हैं तो उस ट्रेड में स्टॉप लॉस तक बने नहीं रह पाते। स्टॉप लॉस से पहले ही वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। अगर मान लीजिए उनका स्टॉप लॉस यहाँ है, तो जैसे प्राइस यहाँ पर एंट्री करने के बाद अगर प्राइस नीचे भी आती है तो उनको डर लगने लगता है। वो स्टॉप लॉस तक भी नहीं रुकते और बीच में से ही कहीं पर एग्जिट कर लेते हैं। और जैसे ही वो एग्जिट करते हैं तो वो वहाँ से ही ट्रेड अपने डायरेक्शन में जाने लगता है। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन मैं लास्ट में वीडियो में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो को पूरा देखिए, ये डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं ग्रीड की। अब काफ़ी सारे लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, आपको एक सिस्टम के साथ ही चलना चाहिए। पर मैं कहता हूँ आपको ग्रीडी होना चाहिए। अगर आप ग्रीड नहीं कर रहे हो तो आप बड़े टारगेट्स ही नहीं ले सकते। पर उस ग्रीड को एक सिस्टम का, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग का अगर आप सपोर्ट देते हो तो आप ग्रीड के साथ भी बहुत बड़े बड़े टारगेट अचीव कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, यहाँ एंट्री लेने के बाद अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो जब तक ये प्रॉपर ऊपर तक नहीं चला जाता, उनका टारगेट तो यहीं पर कहीं हिट हो चुका होता है, फिर भी ये ट्रेड में बने रहते हैं। और ना ही कोई ट्रेलिंग करते हैं, ना ही स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हैं स्टॉक कॉस्ट टू कॉस्ट तक, ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर अचानक से यहाँ पर कहीं सेलिंग आ जाती है और जहाँ पर वो 1:2 भी बुक कर सकते थे वहाँ पर भी ये बुक नहीं करते। ये सोचते हैं कि यहाँ से प्राइस रिटर्न होगी, फिर प्राइस नीचे आती है, अब सोचते हैं इतना ऊपर गई थी वापस ऊपर जा सकती है, उनका स्टॉप लॉस ही खा जाती है।
मतलब उन्होंने मिस्टेक यहाँ पर ये की कि उनके पास ऑप्शन था, एक तो यहाँ पर भी वो बुक कर सकते थे, इस पॉइंट पर भी बुक कर सकते थे, या फिर जो टारगेट उन्होंने फिक्स किया था, मिनिमम हम 1:2 का तो टारगेट लेते ही है, इस टारगेट पर भी वो बुक कर सकते थे। पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वेट किया। मार्केट आपके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। अगर यहाँ से कोई भी चांसेस हो कि प्राइस नीचे आ सकती है, तो आप यहाँ पर या इस पॉइंट पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। जब प्राइस नीचे आने लगती है तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद आता है फोमो। फोमो में क्या होता है, सबसे पहले लोग जो है, अगर मान लीजिए उनकी एंट्री इस पॉइंट पर है, तो वो यहाँ एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है। और उस डर के बाद जब प्राइस ऊपर जाने लगती है तो वो लोग सोचते हैं कि यार मेरा ट्रेड तो सही था, ये मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, मेरे पैसे यहाँ पर बन सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपका एंट्री पॉइंट यहाँ था, स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे था, तो वो लोग बीच में ही कहीं पर यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। और इस होप में कि मेरा ट्रेड सही जाएगा, कभी कभी लोग क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। और जब प्राइस यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे आती है, यहाँ पर आते आते उनका लॉस बहुत बढ़ जाता है, जबकि उनका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर है, प्राइस ने अभी स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया है। बस एंट्री गलत लेने के कारण, मतलब फोमो में एंट्री करने के कारण अब उनका स्टॉप लॉस जो 10 रुपये का था वही बढ़कर अब 20 रुपये हो चुका है। इसके वजह से ये स्टॉप लॉस तक नहीं रुक पाते और यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे, और एग्जिट करने के बाद ही प्राइस ऊपर जाने लगेगा। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि यार मार्केट मेरा स्टॉप लॉस खाता है और उसके बाद ही ऊपर चला जाता है। यही सब रीजंस है कि आप पॉइंट टू पॉइंट एंट्री नहीं करते, और मार्केट का तो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके से ही चलेगा, वो रिट्रेसमेंट करते करते ही ऊपर जाएगा। कभी भी मार्केट इस तरह से ऊपर नहीं जाता। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, इनसे बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करना है और अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग को ही फॉलो करना है। अब आप समझ गए होंगे कि ये फियर, ग्रिड और फोमो किस तरह से काम करता है। तो अब देखते हैं इन सब का सॉल्यूशन क्या है। इन सब का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है क्वांटिटी। अगर आप क्वांटिटी को भी कंट्रोल कर लेते हैं तो आप 50% तक इनको कंट्रोल कर सकते हो। आपको सबसे ज़्यादा डर क्यों लगता है? लॉस से। लॉस क्यों होता है? अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लोगे तो वो जहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो जो स्टॉप लॉस है वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। उस स्टॉप लॉस के वजह से आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी बंद हो सकती है। ऐसे ऐसे लॉस मैंने होते हुए देखे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को कम ज़्यादा करने से ही कंट्रोल में आ सकता है। मेरा 10,000 का कैपिटल है, तो उस पर मैं मैक्सिमम 100 या 200 रुपये का ही स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आगे ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10,000 के ऊपर 2-3 हज़ार ऑप्शंस में 3-3 हज़ार तक का स्टॉप लॉस खा लेते हैं। उसके बाद उनके पास ना कैपिटल बचता है और ना हिम्मत बचती है कि अगला ट्रेड वो ले सके। ये फियर की वजह से मैंने लोगों को ट्रेडिंग छोड़ते हुए भी देखा है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी डिसाइड आप सिर्फ और सिर्फ कैश में कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल कम भी है या ज़्यादा भी है, पर आपको एक्सपीरियंस उतना है नहीं, तो प्लीज़ आप ऑप्शन में बिल्कुल भी ऑपरेट ना करें। लोग यही गलती करते हैं, वो 10,000 रुपये लेकर और एक सपना देखकर स्टॉक मार्केट में आते हैं कि 10,000 से वो 1,00,000 रुपये बनाएंगे। ये बिल्कुल भी इलॉजिकल बात है। किसी भी यूट्यूबर या किसी भी रील्स को देखकर आप इन्फ्लुएंस ना हो। अपनी क्वांटिटी, अपने पैसे को आप बचाना सीखो। अगर आप क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हो तो आपका फियर वाला जो पार्ट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आता है ग्रिड, लालच। आप अगर बड़े टारगेट्स अचीव करना चाहते हो, जैसे मैंने एक रूल फिक्स कर लिया है, काफ़ी दिन ट्रेडिंग करने के बाद मैं भी स्टार्टिंग में बड़े टारगेट्स के चक्कर में अपने स्टॉप लॉस खा चुका हूँ। जहाँ पर मैं 10,000 बुक कर सकता था, वहाँ पे मैंने 1-1 हज़ार माइनस में ट्रेड्स जो है क्लोज किए हुए हैं। तो इन सब एक्सपीरियंस के बाद ही मैं कुछ सीखा हूँ, तो वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री की, आपका 1:2 का टारगेट तो यहाँ पर डन हो जाता है। 1:2 टारगेट डन होने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी है, या फिर अगर आपकी क्वांटिटी ही कम है तो यहाँ पर आप पूरा बुकिंग कर ले। और अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा रख रहे हो तो हाफ क्वांटिटी या 60% तक की क्वांटिटी आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं।
और रिमेनिंग क्वांटिटी का स्टॉप लॉस जो है आपकी एंट्री से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद जो प्राइस ऊपर जाएगी वो आपकी, और जो अगर नीचे आती है तो आप बिना लॉस बिना प्रॉफिट में निकल रहे हो। और अगर कोई सेकंड या थर्ड टारगेट सोच के रखा है तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप वहाँ पर बुक कर सकते हो। पर कभी भी इसको यहाँ पर बुक ना करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप क्वांटिटी आपको बुक करनी ही चाहिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी सेलिंग आ सकती है। रिसेंटली आपने देखा होगा HDFC वगैरह, किसी को नहीं पता था इतनी बड़ी सेलिंग आ सकती है, फिर भी मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। जिन्होंने थोड़ी बहुत क्वांटिटी बुक की होगी वो तो बच गए, जिन्होंने नहीं की होगी उनका सीधा सीधा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। उसके बाद आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। जो भी आपने रूल्स खुद को दिए होंगे उन रूल्स को आपके सिस्टम को आपको फॉलो करना ही होगा। आपको बीच में से ट्रेड कभी नहीं करना है। अगर वो ट्रेड आपसे मिस भी हो रहा है तो उसे जाने दीजिए। मार्केट हर रोज आपको चांस देता है, तो ऐसा मत सोचना कि आज का अगर मेरा चांस मिस हो गया तो मैं ट्रेडर ही नहीं बन पाऊंगा, या फिर मेरे तो पैसे आज जो बनने वाले थे वो तो चले गए, मेरा तो लॉस है। आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं है। अगर आपने ट्रेड ही नहीं लिया है तो आपका लॉस भी नहीं है। जो आने वाला पैसा था वो कभी आपका था ही नहीं। काफ़ी रिसेंटली मैं रील्स देख रहा हूँ, हर कोई बोलता है कि 50 पैसे का कॉल जो है 100 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया, 1 लाख रुपए लगाते तो 1 करोड़ रुपए हो जाते। इन सब चीज़ों के अंदर ना पड़े आप बिल्कुल भी। ये सब जो है ऑन पेपर या चार्ट पर ही अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसे आप समझ लें, ऐसे ट्रेड्स भी ना ले। और फोमो से बचने के लिए सबसे एक अच्छी टिप मैं आपको देना चाहूँगा, लिमिट ऑर्डर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। लेट्स सपोज आप जिस भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, अब तो सारी ब्रेकआउट ट्रेड तो सारे ही करते हैं। मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर आप ट्रेड लेना चाहते हैं। आप ब्रेकआउट आने से पहले अपनी पूरी रिसर्च को तैयार रखें कि ये कंसोलिडेशन हो चुका है या जो भी चीज़ें सारी जो आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो सारी देख रखिए, और एंट्री के लिए यहाँ पर पॉइंट रख दीजिए। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, हमेशा आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सोच के रखना है। उस स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट लेना ही लेना है। ये दो चीज़ें, एंट्री और स्टॉप लॉस, आपको लगा ही देना है। इसके बाद मार्केट आपको एंट्री देता है तो बहुत अच्छी बात है, और जो भी टारगेट है वो आप एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपका स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो बिल्कुल भी उसमें सोचने वाली बात नहीं है। मार्केट में स्टॉप लॉस होता ही है, सबका होता है। ऐसा कोई नहीं है मार्केट में जिसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। लेट राकेट झुनझुनवाला जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो इतने बड़े बिग बुल थे या वो सब, लेकिन उन्होंने भी ऐसी कई सारी कंपनीज है जिनमें लॉस किया हुआ है। इतनी बात ध्यान में रखिए, लॉसेस होते रहते हैं, बस आपको अपने सिस्टम पर काम करना है। और इन 3 चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर पाए तो आपसे अच्छा ट्रेडर कोई नहीं बन सकता। इंस्टीट्यूशन को पता है कि रिटेलर लोग यहाँ पर ब्रेकआउट्स के साथ ट्रेड करते हैं, तो उनको तो पता है ना आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है। अगर उनको प्राइस ऊपर ही ले जानी है, और वो तो आपको डराएंगे ही ना नीचे लाकर, उनका काम ही यही है। ये फियर, ये ग्रीड और ये फोमो, इन सब चीज़ों के साथ उनका खेलना ही आपका काम है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे ब्रेकआउट में ऊपर जाती है प्राइस और नीचे आ जाती है। ये वही काम करते हैं जो उनको पता है हमारा वीक पॉइंट क्या है, उनको पता है हमारी साइकोलॉजी, एक रिटेलर की साइकोलॉजी क्या हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पर ही ट्रेड करते हैं, ना वो चार्ट देखते हैं, ना वो कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं। ये न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए, आपको ट्रेड में कूदाने के लिए होती है। अभी बीच में एक विप्रो का न्यूज़ आया था, विप्रो के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, ये वो सब सारी चीज़ें। जैसे ही विप्रो गैप अप खुला वैसे ही थोड़ा ऊपर जाके उसको गिरा दिया। तो रिजल्ट इतने अच्छे तो फिर प्राइस गिरी क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस के साथ आपको फोमो में ला रहे थे। आपको उन्होंने फोमो में लाया, प्राइस को गैप अप करवाया, आपसे जल्दी जल्दी बाइंग करवाई और फिर प्राइस को गिरा दिया। जो इंस्टीट्यूशन है वो भी आपके इमोशंस के साथ ही खेल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। आपको बस अपने रूल्स फॉलो करने हैं। आपकी सिस्टम जो भी है, आप जिस भी प्रकार से ट्रेड करते हो उस ट्रेड पे आपको बने रहना है, एक ही सिस्टम को फॉलो करना है। और 1:2 टारगेट तो आपको लेना ही लेना है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। उससे बड़े टारगेट कैसे लेने ये भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अपने जितने भी ट्रेडर्स दोस्त हैं उनके साथ इस चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।